हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टाइमलेस पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। उसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी जो लाइफ है, आपकी जो ज़िंदगी है वो किस ओर आगे बढ़ रही है, आपका जो पाथ है वो किस तरीके का होने वाला है और साथ में आपको सक्सेस किस तरीके से मिल सकता है अगर अभी तक नहीं मिला है। तो ये सब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। आपको अपना ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर, जो नेम हर जगह यूज़ होता है आपका ऑफिशियली, उसी नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके नाम का पहला अक्षर आपके नेम का इनिशियल ABDJEHNPOSSU या Y है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTV X या Z से शुरू होता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए, मैं आप सबको जूम करके शो कर देती हूँ। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2। ये रीडिंग हर एक इंसान के लिए है। ओके, चाहे आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, रिलीजन पे बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, ये आप सभी के लिए है। किसी भी तरीके के कोई डिस्क्रिमिनेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती है किसी भी तरीके के टैरो रीडिंग्स के लिए या फिर एस्ट्रोलॉजी के लिए भी अगर मैं कह लूँ तो। ओके, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, कमेंट बॉक्स में आते हैं कि मैम हम इस कल्चर से बिलोंग करते हैं, इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो क्या ये हम देख सकते हैं? तो डेफिनेटली आप सबके लिए है। बिल्कुल साफ दिल से देखें, आप आराम से देखें, बिल्कुल आप सबके लिए है। मैं बार बार ही कहती हूँ, आप सबके लिए मतलब आप सबके लिए, ठीक है? तो इसमें कोई एक्सक्लूड नहीं होता है। ओके गाइस, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। फिलहाल के लिए अभी कोई बुकिंग्स नहीं हो रही है पेड रीडिंग्स के लिए, तो जैसे ही अपॉइंटमेंट्स रीओपन होंगे मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी। अभी के लिए ओनली एनर्जाइज क्रिस्टल स्टोन्स, जेम स्टोन्स की बुकिंग और टैरो क्लास एनरोलमेंट ओपन है। तो अगर आप चाहें तो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। काइंडली कॉल ना करें, कॉल रिसीव नहीं की जाती है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभार। ओके, सो कॉल ना करें, कॉल जो है एक्सेप्ट नहीं की जाती है। आप जो है टेक्स्ट कर सकते हैं, डीएम भेज सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपकी लाइफ किस ओर आगे बढ़ रही है, आपको सक्सेस कैसे मिलेगा, आपका पाथ कैसा रहने वाला है, आने वाले फ्यूचर में क्या डिटेल में होगा आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में, सब डिटेल में देख लेते हैं गाइस। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना ना भूलिएगा। इंस्टा की 2 आईडीज़ हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें गाइस और बन जाइए फैमिली का हिस्सा इंस्टाग्राम में भी, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो। ओके, सो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, तो हमारे पास है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड वी हैव 2 ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 7 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर जो राशियाँ यानी कि जो साइंस मौजूद हैं वो है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो ये साइंस, सारे के साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, सारे राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। जो सबसे ज़्यादा है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, पाइशियस यानी कि मीन राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि एंड लियो यानी कि सिंह राशि। ये कुछ साइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। ओके, और थोड़ी बहुत यहाँ पर सजिटेरियस भी मुझे थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है यानी कि धनु राशि। ओके, सो मैं बेसिकली हिंदी वर्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ राशियों के लिए, बट हाँ एक जन का रिक्वेस्ट आया था कि मैं हिंदी में भी बोलूँ, सो मैं ट्राई करूँगी कि मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी बोलूँ राशियों को या साइंस को। ओके,
सो देख लेते हैं आपकी लाइफ किस ओर आगे बढ़ रही है। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा टर्मोइल में चल रही है, कभी उधर कभी इधर, आप बिल्कुल स्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं। आपको एक वक्त में लगता है कि आप ये कर लोगे वो कर लोगे, दूसरे वक्त आपको लगता है कि नहीं, आपसे ये नहीं हो सकता, आपको कुछ और स्विच कर जाना चाहिए, या फिर आपसे वो नहीं हो सकता, आपको कुछ और देखना चाहिए। आप कहीं ना कहीं किसी तरीके के एक या तो मेंटल कन्फ्यूजन में, या फिर कुछ फिजिकली आपके लाइफ में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, लाइफ में कुछ हो रहा है, कन्फ्यूजन बहुत है, हैंडल नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, एक बैलेंस स्टेट में नहीं ला पा रहे हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपकी जो लाइफ है वो इस वक्त इतनी अनस्टेबल है कि आपको लगता है कि चीज़ों को कैसे समेटोगे और चीज़ों को कैसे बैलेंस में लाओगे और कैसे हर एक चीज़ में रिस्पॉन्सिबल तरीके से सारी चीज़ों को निभाओगे भी। सो बहुत जल्द मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक मेजर चेंज होगा। मेजर चेंज यही होगा कि जिस चीज़ के लिए आपने पेशेंस रखा है, जिस चीज़ के लिए आप वर्क करते हुए आ रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हुए आ रहे हो ना, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अब तक हो सकता है आपको रिजल्ट नहीं मिला, या फिर एक स्टेगनेंसी बन गई है कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप फेल करोगे या अचीव करोगे। सो जो भी हार्डवर्क्स आपने किए हैं अपने लाइफ के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने डेवलपमेंट के ऊपर, या फिर किसी एक गोल को पाने के लिए आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, जो हार्डवर्क किया है, जो कंसिस्टेंसी आपने रखी हुई है, हो सकता है कि आप साल से किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, साल से किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, मंथ से किसी चीज़ में ट्राई कर रहे हैं। आपको हो सकता है लग रहा होगा कि आप जितना मेहनत करते हैं वो पूरी तरीके से व्यर्थ हो जाता है, यानी कि वेस्ट हो जाता है, उसका फल आपको ना मिलता है और ना आपका करके कुछ होता है, मतलब टाइम वेस्ट होता है। बट इन रियलिटी वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, जितना आप मेहनत कर रहे हो ना, अपने थोड़े थोड़े मेहनत से आप पूरी तरीके से एक सागर बना रहे हो, यानी कि बूंद बूंद के पानी से आप पूरा सागर क्रिएट कर रहे हो, जो आपको भी नज़र नहीं आ रहा है कि ऑलरेडी वो बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना मेहनत कर रहे हैं, एक एक दिन का भी मेहनत, एक एक साल का भी मेहनत अगर आपने किया हुआ है पास्ट में, और उसका रिजल्ट अगर आपको अब तक नहीं दिख रहा था ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो कभी मिल नहीं सकता, या फिर जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की वो एक वेस्ट थी, आपके नसीब में वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उस चीज़ का होना एक सही वक्त पर लिखा है। सही वक्त यानी कि कुछ चीज़ें डिस्टिंट होती हैं। ठीक है, उस डिस्टिंट चीज़ें ऐसी होती हैं कि समय के पहले या समय के बाद हमें वो चीज़ कभी मिल नहीं सकती। वो जिस वक्त में लिखी होती है वो चीज़ खुद आपके पास चल कर आती है। और हाँ, उस चीज़ में आप कहीं ना कहीं अपना दिमाग भी लगाते हैं, अपना एफर्ट्स भी लगाते हैं, बट अल्टीमेटली आपको वो नज़र नहीं आता, वो अचानक से आता है। सो फाइनली मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ में आपने होप रखा है, जो आपका सपना है, आपका विश भी मैं नहीं कहूँगी, एक सपना है आपका किसी एक चीज़ को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, यहाँ पर लव लाइफ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कुछ आप खुद से रिलेटेड, या तो करियर से रिलेटेड या अपने आप से कुछ एक रिलेटेड आपका कोई एक बहुत बड़ा सपना है, एम्बिशन है। ठीक है, चाहे खुद का कुछ क्रिएट करना हो, खुद का घर बनाना हो, या कुछ भी चीज़, कुछ भी, या करियर में कुछ किसी स्ट्रीम में जाना हो। ठीक है, कोई एक ड्रीम जॉब करना हो, ड्रीम बिजनेस करना हो, जो भी चीज़ है उसमें आपके एंजल्स बता रहे हैं, आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि प्लीज़ कन्फ्यूजन ना रखें, स्टेगनेंसी ना रखें। जितना वक्त मिल रहा है मेहनत करते जाएं, उस पर्टिकुलर गोल पर फोकस रहकर काम करते जाएं, क्योंकि उसका अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। भले ही उसमें आपको थोड़ा डिले नज़र आएगा, भले ही आपको कभी कभार लगेगा कि नहीं ये इम्पॉसिबल सा है, लेकिन देखिए आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अपने सपनों को जो आप साकार कर रहे हो वो ऐसा नहीं होगा कि चमत्कार होगा या फिर आपको आशीर्वाद मिल जाएगा और आपको मिल गया वो चीज़, नहीं। आप अपने मेहनत से उस चीज़ को पा रहे हो। ठीक है, और वो चीज़ तैयार हो रही है आपके लिए। ठीक है, तो जो भी काम कर रहे हो उसमें डटे रहो, करते रहो। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में ये मेजर चेंज आ रहा है। इस वक्त जो चीज़ आपको लग रही है ना कि बहुत लाइफ में स्टकनेस है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कहाँ से क्या शुरू करें, कहाँ पे क्या ख़त्म करें, कैसे लाइफ को स्टेबल करेंगे, कैसे हर एक सपने पूरे करेंगे, कैसे जिएंगे लाइफ को जैसा हमने सोच रखा है, कैसे वो सारे सपने साकार होंगे जो हमने देख रखा है, तो वो आप सही में सच्चाई में होने वाला है धीरे 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 धीरे। ठीक है, आपके लाइफ से तरह तरह की स्टकनेस, तरह तरह की नेगेटिविटी, या फिर एक, देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कोई दोष था, एक ऐसा कोई टाइम पीरियड था जहाँ पर चीज़ों में लैग लग गया था, मतलब अटक चुका था वो, मतलब आप चाहे कितना भी कुछ कर लिए थे आप, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा था। ठीक है, और आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब आपकी लाइफ कब से रुकी हुई है, आपका आपका समय चल ही नहीं रहा है, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, अटक चुका है लगता है, लेकिन नहीं, वो चल रहा है, वो रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है, जिस चीज़ के लिए आपने वेट किया है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होगा, क्योंकि आपके देखे हुए सपने, जिस सपनों पे आपने मेहनत की है अब तक, उसका फल आपको मिलेगा। और वो जो फल है आप खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने कर्मों से, अपने एफर्ट से, और अपने होप और विश्वास से। टू ऑफ वॉन्ड्स, लाइफ में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। और हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट्स हैं। और आप बहुत कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, और हो सकता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल भी है कि आप एक साथ मल्टीपल चीज़ों को कर सकें।
लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्टिकुलरली किस में फोकस करें। तो अल्टीमेटली जब आपका ध्यान हर एक चीज़ में डाइवर्ट हो जाता है तो इतना टैलेंटेड होने के बाद भी, इतना पोटेंशियल होने के बाद भी आपकी लाइफ में जो सक्सेस आपको मिल सकता है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये सारी चीज़ें तो दूर होंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, और आपको समझ आएगा कि किस चीज़ में अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे एक पर्टिकुलर चीज़ में तो आपको फ़ायदेमंद वो चीज़ होगा। तो अपॉर्चुनिटी एंड मूवमेंट्स आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहे हैं। जो रुकावटें आपको लगती है कि आपकी लाइफ रुक गई है, थम चुकी है और आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को मेस बना दिया है पूरी तरीके से, तो ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। सच्चाई जो है वो आपको अभी के लिए दिख नहीं रही है। ओके, सो ये एनर्जी मुझे बहुत ही पिक हो रही है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव, ओके, और बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपकी कुछ चीज़ें डेस्टिन तो हैं, बट कुछ चीज़ें आप अपने मेहनत से भी कर रहे हो। ओके, सो यू आर डिजर्विंग। अगर आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं हो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, अगर आपको लगता है कि शायद ही आपके ड्रीम्स कभी पूरे हो सकते हैं, तो प्लीज़, नो मैटर कितना इम्पॉसिबल आपको इस वक्त लग रहा होगा, लेकिन उस पर विश्वास रखें, बिकॉज वो चीज़ होगी, चाहे वो कितना ही इम्पॉसिबल ड्रीम क्यों ना हो आपके अपनी लाइफ का। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपको सक्सेस और किस तरीके से मिल सकता है, या फिर क्या आप कर सकते हैं, ठीक है, लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो देखिए, बहुत जल्दी ही मुझे लग रहा है कि ये जो रिजल्ट आपको मिलना है, ये जो चेंज आपकी ज़िंदगी में होना है ना, ये बहुत जल्दी होगा। आप उसी पाथ पर हैं, उसी प्रोग्रेस के पाथ में हैं, और ये जो चेंज है ये आपको रियलिटी में ना धीरे 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 दिखेगा। ठीक है, और इसमें ज़्यादा वक्त आपको लगेगा नहीं, 2 से 3 मंथ्स कुछ लोगों के लिए लग रहा है और कुछ लोगों के लिए विद इन अ ईयर। ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि जल्दी ही आपको ये मेजर अच्छा वाला चेंज, ये जो रिजल्ट है, जो फ्रूट है आपको आपके कर्मों का, जो मेहनत का, वो आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सो कंटिन्यू करें अपने वर्क को, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, लेकिन हाँ एक कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में ज़रूर रहें। ओके, वी हैव संतोषा, और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस। प्राणायामा, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव अतमन। ओके, सो देखिए, आपको लाइफ में कैसे सक्सेस मिल सकता है। आपको लाइफ में तभी सक्सेस मिलेगा जब आप अपने काम पर विश्वास करेंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको ना अपने काम के ऊपर विश्वास नहीं है उतना। अब जो भी काम करते हैं आपके मन में एक डर बना रहता है, नो मैटर आप उस काम में कितने ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर कितना ज़्यादा आपको अप्रिशिएशन मिलता है, कितना ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, दैट डजेंट मैटर, बट आपके लिए आपको एक, आप डर में रहते हो, आपको लगता है कि शायद आप डिजर्विंग नहीं हो, या फिर शायद आप इस चीज़ को लाइफ टाइम के लिए नहीं कर पाओगे, या फिर आप अगर किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन भी करते हो, मेहनत करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तब भी आपको लगता है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, शायद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि नेगेटिव माइंडसेट आपका बहुत रहा है अपने करियर को लेकर। ठीक है, भले ही कितनी ज़्यादा फीडबैक आपको अच्छी क्यों ना मिल जाए, बट स्टिल जो है आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाते हैं ज़्यादा वक्त तक, अपने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते हैं, अपने काम पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद एक डायमंड है, यानी कि आप खुद बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, और अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अपने मन को शांत करके किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे विश्वास करके काम करेंगे, वही काम आपको सफलता दिलाएगी। तो ऐसा कोई काम मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिस पे आप सफलता नहीं पा सकते, लेकिन आपकी मन की शांति बहुत ज़रूरी है, जो आप नहीं रख पाते हो लंबे समय तक। आप किसी चीज़ में लंबे समय तक इंटरेस्ट नहीं रख पाते हो, आप किसी चीज़ में लंबे समय के लिए शांति नहीं रख पाते हो, और किसी भी चीज़ को कंटिन्यू आप जब करते हो तब बहुत ज़्यादा पीसफुली एक्सेप्टेंस के साथ, मतलब आप हैप्पी नहीं हो पाते हो अपने काम से, करते तो हो सब कुछ, लेकिन पता नहीं आपका मन इधर उधर भागता रहता है। वो क्यों भागता रहता है? क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत हैं, चक्रास इम्बैलेंस्ड हैं। ठीक है, जो शांति एक्सेप्टेंस से आती है वो आप नहीं करते हो। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इससे और आगे जाना है, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपके पास है, जो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, वो चीज़ को पाने के लिए बहुत लोग तड़प रहे होते हैं। ठीक है, तो अपने इनर पोटेंशियल को समझें, आप कितना प्रीशियस हैं, आपका काम, आपकी मेहनत कितनी प्रीशियस है, और आप क्या क्रिएट कर सकते हैं उस पर विश्वास करें, ना कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं, ना कि कंपेयर आपको करना है कि ये नहीं कर पा रहे तो हम कैसे करेंगे।
ठीक है, ये सब कंपैरिजन आपको नहीं करना है। मन की शांति बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त आप अपने आप को खुशी देंगे, जिस वक्त आप दूसरों से खुशी ढूंढना बंद करेंगे, किसी पर्टिकुलर चीज़ में, जॉब में, करियर में खुशी ढूंढना बंद करेंगे, और जो भी काम आप करते हैं उसमें आप शांति रखेंगे, अपने अपने आप में ना सुकून फील करेंगे, उस वक्त से आपको सक्सेस मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, और ये कैसे होगा? ये इसी तरीके से होगा कि आपको अपने एनर्जी में काम करना है। यहाँ पर मुझे कोई मेजर ब्लॉकेजेस नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर यही दिख रहे हैं कि आपको शांति की कमी है लाइफ में। तो शांति को बनाने की कोशिश करें, या शांति एक्सेप्टेंस से लाएं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप पर काम करें, चाहे मेडिटेट करें, चाहे आप अपने आप के लिए थोड़ा सा ब्रेक लें। ठीक है, आप थोड़ा सा अलग रह के लाइफ को एंजॉय करें, या थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें कहीं अच्छे प्लेस पर, और जो भी काम करें उसे शांति से करें। नो मैटर कितने लोग अगेंस्ट हैं, नो मैटर कौन आपको मोटिवेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर मेजर नज़र आ रहा है कि अपनी आत्मा पर विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास करें। सबसे बड़ा सपोर्टर आपकी ज़िंदगी का अगर कोई है तो वो है आपकी आत्मा। ठीक है, सबको अपनी इंट्यूशन सुनाई नहीं देती, सबकी कनेक्शन अपनी आत्मा के साथ बहुत स्ट्रांग नहीं रहता, लेकिन आपका वो चीज़ है। आपकी आत्मा ही आपको बताती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन आप अपने ही सोच में, लोगों के सोच में फंसे रह जाते हो। तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन को जो है ना सुनने की कोशिश करें, उस पर फोकस करें। और अगर आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो प्लीज़ मेडिटेशन स्टार्ट करें। ठीक है, मेडिटेशन थोड़ा बहुत, ठीक है, 1 मिनट का, 50 सेकेंड्स का, अगर आप बिल्कुल नहीं करते हो 2-3 मिनट्स, मतलब जितना आपकी कैपेसिटी है। ज़बरदस्ती आपको नहीं बैठना है कि हाँ ठीक है मैम ने बोल दिया है तो सॉरी हाँ कि मैम ने बोल दिया है तो चलो मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। नहीं, जब आपको लगे कि हाँ अब वक्त है, मुझे फ्री टाइम मिला है, अब मुझे आराम से करना है, जब दिल से आवाज़ आए तब मेडिटेशन करना आप शुरू करें। ज़बरदस्ती लाइफ में कोई भी काम नहीं होती, चाहे उसमें हमने कितना ही इन्वेस्ट कर दिया होता है या कुछ भी कर लिया होता है। ज़बरदस्ती करके कभी भी कुछ ना हासिल हुआ है, ना कभी किसी को कुछ होगा। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। चलिए देख लेते हैं एंजल मैसेजेस आपके लिए। नो नीड टू वरी, चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एंजल का क्लियर मैसेज है, चिंता मत करो, एंजल्स आपके साथ हैं। बस मन में शांति रखो, और जो भी आपका गोल है ना उस पर आप वर्क करते रहो। अल्टीमेटली सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ठीक है, और भले ही उसमें देरी होगी लेकिन वो होगी ज़रूर। ठीक है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं, और हार मानने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं। लिसन टू योर इंट्यूशन, अगेन वही मैसेज आया, अपनी इंट्यूशन की सुने। जैसे मैंने आपको बताया, वही आपको रास्ता दिखाएगी और वही आपकी अल्टीमेट कंपेनियन भी बनेगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपका जो भी सिचुएशन है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है इन द कमिंग वीक्स। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपकी नेम की फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVXYZ है तो देख लेते हैं आपकी जो लाइफ है किस ओर आगे बढ़ने वाली है, आपको सक्सेस किस तरीके से मिलेगा अगर अभी तक नहीं मिल पाया है, और आपकी ज़िंदगी में क्या टर्न्स आ रहे हैं, क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सभी इसे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, साथ में इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम की मेरी 2 IDs है, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सो लेट्स सी आपकी लाइफ जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स। और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, वी हैव द वर्ल्ड,
द हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज यहाँ पर जो राशियाँ हैं, जो साइंस हैं, वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। सारे के सारे साइंस मौजूद है गाइस, सारे के सारे ही साइंस मौजूद हैं, ठीक है। सो आपकी लाइफ किस ओर आगे बढ़ रही है? सबसे पहले देखिए, आपकी लाइफ में एक नया बिगनिंग तो डेफिनेटली यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए विद द 5 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में किसी तरीके के डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली है। ओके, अब ये डिसअपॉइंटमेंट्स किसी तरीके के भी हो सकते हैं, या फिर आपके मन में चाहत बहुत तरीके की है, बट आपको नहीं पता कि आपको कैसे प्रोसीड करना है आगे, या कैसे बढ़ना है, या कैसे प्लानिंग्स करना है ताकि लाइफ के आपके जो डिज़ायर्स हैं वो पूरे हों, और आप जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा स्मूथली आगे बढ़ पाएँ किसी भी तरीके के डिसअपॉइंटमेंट के बगैर, या किसी भी तरीके के गिल्ट के बगैर। क्योंकि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, कुछ गिल्ट आपके अंदर हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं करते किसी को, या शो नहीं करते, बट कहीं ना कहीं आपको हमेशा खटकते रहता है वो चीज़, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में एक नया बिगनिंग शुरू हो रहा है, लेकिन उस नए बिगनिंग जो होगी वो इस तरीके से होगी कि आपको एक वक्त मिलेगा, एक पीरियड मिलेगा पूरा, जहाँ पे आप इनर विजडम गेन करोगे। ओके, आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर डेफिनेटली यहाँ स्टार्ट हो रही है, लेकिन वो ऐसी स्टार्ट नहीं है कि न्यू बिगनिंग है तो मतलब मूवमेंट्स हैं या इंजॉय करने वालों, या एकदम बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट वाली जो है ना चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। नहीं, आपका एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जहाँ पर आपको एक पीरियड मिलेगा रेस्टिंग वाला। रेस्टिंग मतलब ऐसा नहीं कि लेट के सो रहे हो एंड चिल कर रहे हो, नहीं। रेस्टिंग वाला पीरियड मतलब ये है कि आप जो है ना अपने एनर्जी को यूटिलाइज करने वाले हो बहुत अच्छी तरीके से। आपको पूरा समय मिलेगा कि आप अपने इंटेलिजेंस को उसमें काम करवा सको, आप अपने ब्रेन की कैपेसिटी को एनहांस कर सको, और आपकी जो इनर विजडम है वो बढ़े। तो चांसेस हैं कि आप कुछ फर्दर स्टडीज़ करने वाले हैं बहुत जल्द। आपके लाइफ में ये लिखा हुआ है कि आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे। अब ये फर्दर स्टडीज़ किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी आपने पूरी तरीके से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है और आपको लगता है कि नहीं अभी तो कुछ बचा नहीं है कि आप कोई फर्दर स्टडीज़ करें, बट स्टिल देन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स आएंगे जहाँ पे आप कुछ नया सीखोगे रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ स्किल और समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ चीज़ों से रिलेटेड आप नॉलेज गेन करने वाले हैं, आप कुछ पढ़ने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं, और अपनी जो इंटेलिजेंस है ना उसको इम्प्रूव करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक नया चैप्टर तो होगा, लेकिन उस नए चैप्टर में ना आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ेंगी आपकी लाइफ की, ठीक है। और वो ऐसी होगी कि उसमें आपकी इच्छा तो रहेगी, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि आप इस तरीके से शुरुआत करोगे, तो यूनिवर्स ये आपसे शुरुआत करवाएगी। ओके, सो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि कुछ स्टडीज़ से रिलेटेड, कुछ नॉलेज से रिलेटेड। सो कुछ लोगों के लिए चांसेस ये भी हैं कि आपकी लाइफ में आप जो है ना स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने वाले हैं, और स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा इंसाइट्स आपको मिलेंगे, या फिर आप खुद नॉलेज गेन करोगे, या फिर स्पिरिचुअलिटी में आप एनरोल कर कर आप पढ़ोगे, सीखोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे। ओके, हो सकता है आप गीता पढ़ना शुरू करें, आप बाइबल पढ़ना शुरू करें, ओके, होली बाइबल, ओके, या ऐसे बहुत सारे जो है रिलीजियस बुक हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हैं, जिसे आप हो सकता है कि पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपके लाइफ में एक वक्त आ रहा है जहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, और आप जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स कर पा रहे हैं, थोड़ा सा शांत रह पा रहे हैं, और साथ में स्टक भी फील नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ अपने लाइफ को यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस भी कर पा रहे हैं, और खुद एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल जो है आप इवॉल्व हो रहे हैं। ये आपके लाइफ में एक मेजर चेंज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी ओर पे आपकी जो लाइफ चल रही है, ठीक है। तो बहुत जल्दी ये एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होगा जो आपको बहुत ज़्यादा वक्त देने वाला है। आपकी ज़िंदगी आपको वक्त देने वाली है, और उस वक्त को मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करने वाले हो, और आपको करना ही होगा, बिकॉज आपकी जो ज़िंदगी है वो आपसे यही चाहती है। क्योंकि इसी वजह से, इसी इनर विजडम की वजह से, इसी ग्रोथ की वजह से, इसी डेवलपमेंट की वजह से आपके लाइफ में गेन्स होंगे, ठीक है। चाहे एकेडमिक्स में हो, चाहे फाइनेंशियली हो, ठीक है, चाहे प्रोफेशनली हो, पूरी तरीके से, ठीक है।
जिस चीज़ पे आपका फोकस है, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, जो आपका चाहत रहा है, वो आपको मिलेगा, लेकिन इस पीरियड के बाद। सो ये जो आपके लाइफ का पीरियड आ रहा है, ये ही आपको आगे आने वाले वक्त पर सक्सेस दिलाएगा। तो इस वाले पीरियड में हो सकता है कि आप थोड़ा बोर्ड फील करेंगे, या फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अकेले हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि वही वाला वक्त जो है आपको बहुत कुछ सिखाएगा, और उससे आपकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, आपकी सोल ग्रोथ होगी, और फिर आपके लाइफ में गेन्स आने शुरू होंगे। ठीक है, चाहे वो जॉब में हो, करियर में हो, बिजनेस, फाइनेंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिपेंडेंट बन जाओगे पूरी तरीके से। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि बस पैसे कमाना, इंडिपेंडेंट मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तरफ लेना, जहाँ पे किसी की भी मदद आप नहीं ले रहे हो, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रह रहे हो। ठीक है, तो अगर आप एक चाय के लिए भी किसी को बुलाते हो ना, तो आप उसे कह नहीं सकते हो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ठीक है, इंडिपेंडेंट का पूरा अर्थ यही है कि जो खुद से सब कुछ करे, किसी की मदद लिए बगैर, और खुद अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और खुद अपने आप को संभाले। ठीक है, बाकी जो सर्वेंट्स वगैरह है रहते हैं, जो हेल्पर्स रहते हैं, कहीं ना कहीं उन पे भी तो डिपेंडेंट रहते ही है ना हम लोग, जब हम लोग रखते हैं किसी को। तो यस, लेकिन आपकी एनर्जी में ये बदलाव डेफिनेटली आएगा। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ की कमी है। ठीक है, आप अकेले में, मुझे लग रहा है कि आपको इश्यूज़ हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी का साथ चाहिए, या फिर शायद आप अकेले लाइफ को गुजार नहीं सकते, जी नहीं सकते। लेकिन यही चीज़ जो है ना आपको अपनी ज़िंदगी सिखाएगी कि ठीक है, लोगों की ज़रूरत डेफिनेटली लाइफ में पड़ती है, बट स्टिल यू आर कैपेबल इनफ कि आप पूरी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ। ठीक है, आपको जीने के लिए किसी का सहारे की ज़रूरत डेफिनेटली नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी रियलाइजेशन आपको अपने लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पर होंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको अब सक्सेस किस तरीके से मिलेगा। ओके, क्या और भी ज़्यादा आप एक्स्ट्रा करोगे, या क्या इवेंट्स होंगे जिससे आपको सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, लेट्स सी। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ इस ओर भी जा रही है ना, कि आप कुछ सोशल वर्क करेंगे जो आप अब तक नहीं कर पा रहे हो सकता है आप सेविंग करके रखे हो, बट आप एनजीओ ओपन नहीं कर पा रहे हो, तो आप कर पाओगे बहुत जल्द। अगर आपको इच्छा है कुछ सोशल वर्क करने का, लेस फॉर्चुनेट लोगों का, या किसी तरीके की भी सोशल वर्क, चाहे वो क्लीनलीनेस से हो, प्लांटिंग से रिलेटेड हो, एनिमल्स से रिलेटेड हो, या फिर ह्यूमन बींग से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का वर्क आप डेफिनेटली कर पाएंगे। या फिर अगर आपका भी कोई प्लानिंग्स नहीं है, तो आगे आने वाले वक्त पर होने वाला है, और आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, आपको कुछ करना चाहिए, और आपके अंदर वो पावर मिली है आपको कि आप जो है दूसरों की मदद कर सकें। ओके, सो एक सेल्फलेस वाली एनर्जी आपको महसूस ज़रूर होगी। अगर अब तक आप बहुत प्रैक्टिकली सोचते थे, रैशनल थिंकिंग रखते थे ना, तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से ना चेंज होगा, आपकी एनर्जी में परिवर्तन आएगा। ओके, और आपको ऐसा महसूस होगा कि हर एक चीज़ में मतलब को जोड़ना ज़रूरी नहीं है, या सही नहीं है। ओके, हमारे पास है आसना। विशुद्ध। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव सत्व। ओके, तो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपको सक्सेस इसी तरीके से मिलेगा कि पूरी तरीके से आपको अपनी क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। पूरी तरीके से आपको अपने पर्सनालिटी को, आपको अपने आप को चेंज करना होगा। कैसे चेंज करोगे? आपकी जो सोल है उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ चुकी है, चाहे वो अपब्रिंगिंग की वजह से हो, कोई पास्ट मेमोरीज़ की वजह से हो, लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से हो। तो जो भी चीज़ है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि आपको अपने आप को पहचानना होगा, जो आप अब तक नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है, आपकी अंदर की शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अपने अंदर को क्लीन करना ही होगा। ये क्लीनिंग आप कैसे करेंगे? आप सेल्फ लव कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, आप जो है तरह तरह की मेडिटेशन वर्क आते हैं, वो आप कर सकते हैं। ओके, और भी तरह तरह के वर्कशॉप होते हैं, वो आप कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, तो आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा आपके लिए वो। वाटर मैनिफेस्टेशन से भी आप अपनी सोल क्लेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक से आप बस अपने लाइफ में कुछ पाना ही चाहोगे, या कोई विश ही पूरा करना चाहोगे। मैंने ऑलरेडी मेरे सेकंड चैनल, जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत ईजी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताई है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने अपने आप से ही मुँह मोड़ लिया है, ये मेन एनर्जी है। ठीक है, आपकी सोल की जो चाहत है, आपका सोल जो चाहता है, सही में आपका दिल जो करना चाहता है, जैसे जीना चाहता है, आप वैसे नहीं जी रहे हो सकता है आप किसी के अंडर जी रहे हो, या फिर आपने अपने सारे सुख
सारे इच्छाएं आपने कहीं ना कहीं मार दिए हैं किसी रीज़न की वजह से, या फिर आपको लगता है कि आप मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है, आपको अब चीज़ें जो हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, लोगों के अकॉर्डिंगली चलना होगा, आप अपने मन मर्जी का काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से आपने अपने दिल को मार दिया है। तो प्लीज़ अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, ठीक है। मिरर एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं ताकि जो है आप अपने आप को पहचान सकें, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने सेल्फ लव का वीडियो बनाया है सेकंड चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि अपने आप को ना शुद्ध करें, ठीक है, अपने आप को पवित्र महसूस करें, ठीक है। हो सकता है आप नहीं करते हो, या फिर हो सकता है कुछ एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं जो जिसको आप भूल नहीं पाते, लेट गो नहीं कर पाते। ओके, सो प्लीज़ उस पर आप फोकस करें। ओके, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। अपने आवाज़ पे यानी कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, ठीक है। आपको हो सकता है बोलने में बहुत दिक्कत होती है, स्टैंड लेने में बहुत दिक्कत होती है, लोगों को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं, चीज़ें आपकी लाइफ में कभी सॉर्ट आउट नहीं होंगी, किसी के साथ भी कोई भी आपको नहीं समझ पाएगा, चाहे वो अपने आप से कितना ही क्यों ना जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो अपने बोलने के तरीक़ों पे काम करें, ठीक है। अगर आप बहुत कटु बोलते हैं ना, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। अगर आपको बोलने में ही दिक्कत होती है, दिल में कुछ है लेकिन किसी को बोल नहीं पाते हो खुल के, या अपना स्टैंड ही नहीं रख पाते हो, डर जाते हो, या फिर आपको आदत नहीं है मुंह पे किसी का बोलने का, तो अपने थ्रोट चक्रा पे भी वर्क करें। थ्रोट चक्रा के मंत्र आते हैं, चैंटिंग्स आते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। ओके, या फिर एटलीस्ट आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप से भी, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रीडम दीजिए अपने आप को। आपने फ्रीडम नहीं दिया है, आपने आपको बांध कर रखा है, ठीक है। आपने अपने आप को लाइट से दूर कर दिया है, ठीक है। आप थोड़ा सा बैठ कर एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है। आपने अपने इंट्यूशन को ब्लॉक कर दिया है, आपने अपने खुशियों को मार दिया है, आपने अपने इनर चाइल्ड को जो है दबा दिया है अपने अंदर। अब आप उस तरीके से जीते ही नहीं हो जिस तरीके से आपको जीना चाहिए, जिस चीज़ से आपको हैप्पीनेस मिलता है, वो सारी चीज़ से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है जो आपकी हॉबीज़ थी उसी को भी फॉलो नहीं करते। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा था तो हो सकता है वो भी अब नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंजर्व्ड हो चुके हैं, आप अपने सोल को ही हैप्पीनेस नहीं देते हो, और बस आप जिए जा रहे हो। लेकिन जो आपका मकसद है, जो आपका रियल सेल्फ है, उसे आप नहीं पहचान रहे हो। किस चीज़ में आपकी खुशी है वो आप नहीं पहचान रहे हो। वो जब आप पहचान जाओगे, आपकी लाइफ में अपने आप ही सक्सेस आएगा। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। तो प्लीज़ अपने आप पर इन सारे कामों पर काम करें, क्लिनजिंग पे काम करें, थॉट चक्रा पे वर्क करें, और अपने आप को फ्रीडम दीजिए। अगर लगता है कि कहीं एक ऐसे सिचुएशन में आप स्टक हैं जहाँ पर आपका मन नहीं है, आपको मन मार कर रहना पड़ रहा है, मन मार कर सुननी पड़ रही है, तो प्लीज़ डोंट डू इट। ओके, प्लीज़ लिव फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ये कुछ लोग तो डेफिनेटली यहाँ पर है। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। डेफिनेटली खुद को पहचानिए, ठीक है। शांत रहकर थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए, अपने आप से बात करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं किसी और से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और तब जाके आपको समझ आएगी, नहीं, खुद से बात कीजिए। मिरर एक्सरसाइजेस कीजिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अपने आप से पूछिए, अपने आप से बात करें, अपने आप को देखें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को प्यार करें, अपनी आत्मा से प्यार करें। और अगर आपके पास वक्त हो तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी से आप जो है ना अपने अस्तित्व को पहचान पाएंगे, जिसमें आप अभी भी चूक कर रहे हैं, अभी भी आप पहचान नहीं पा रहे हैं। यू आर रेडी। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप रेडी हैं, ठीक है। तो जो भी आपका अगर कोई ड्रीम है, कोई इच्छा है अपने लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, तो उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, या फिर उसमें जो है अपना कदम बढ़ा दीजिए। आप इस वक्त रेडी हैं, लेकिन उससे पहले अपने इस चीज़ पे वर्क करें ताकि आगे आने वाले वक्त पर कोई ब्लॉकेजेस ही ना रहे आपके करियर में, ठीक है। तो वक्त लें अपना। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। कॉम्प्रोमाइज़। देखिए यहाँ पे 2 मैसेज एंजल्स आपको देना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ऐसा कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें जिससे आपका दिल खुश नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को ऐसे सिचुएशन में ना डालें, या फिर ऐसे ना जिए जहाँ पर आपको लगता है कि सही में आपका दिल तो कुछ और चाह रहा है, बट आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि वही चीज़ सही है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने आप को जस्टिस दें, तभी आपके लाइफ में इक्वालिटी मिलेगा, तभी आपके लाइफ में सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली होगी, आपकी खुशियों के अकॉर्डिंगली होगी। लेकिन अगर आपने अपने आप को ही मारा, अपने आप की खुशियों को ही दबा दिया और अपने आप के साथ ही इनजस्टिस कर दिया, तो फिर जो यूनिवर्स है, जो एंजल्स है, वो भी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपके ऊपर जो हक है वो सिर्फ आपका है, और अगर आप खुद के लिए कुछ गलत करेंगे तो फिर इसका कुछ नहीं हो सकता, कोई हल नहीं निकल सकता। तो प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें, या फिर ऐसे सिचुएशन में ना जिए जहाँ पे आपको लगता है कि आपको मन मारकर कुछ करना पड़ रहा है और आप इनजस्टिस कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ, अपने आप के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ।
ओके सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।